जोहार, नमस्कार। मैं हूं परवेज कुरैशी और आप देख रहे हैं अराउंड झारखंड। जैसा कि आप सभी को पता है कि लंबे अरसे के बाद झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है झारखंड के 48 नगर निकायों में होने वाले चुनाव 23 फरवरी 2026 संपन्न हो गया। अब इसकी मतगणना जो है 27 फरवरी को होगी। 23 फरवरी को झारखंड के 48 नगर निकायों में, जिसमें नगर निगम, नगर पंचायत में जो मतगणना हुई, उस 48 नगर निकायों का अगर देखा जाए तो 61 पॉइंट करीब 44% जो है मतदान हुआ है। कम बेसी भी हो सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे रांची नगर निगम के 53 वार्डों का। यहाँ रांची जिला के रांची नगर निगम के 53 वार्डों में जहां मतदान हुआ, तो वहीं बुंडू में भी नगर पंचायत का चुनाव हुआ। लेकिन देखने वाली ये बात है कि रांची का जो शहरी इलाका था, यहाँ पर 43 पॉइंट करीब 70% जो है मतदान हुआ है, और वहीं बुंडू नगर पंचायत में 74% से अधिक वोट दिया गया। यानी कि शहर से ज्यादा ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। शहर में भी लोगों में उत्साह था वोट देने का, मन में उत्साह था, एनर्जी था। तेज धूप के बावजूद हाथों में पहचान पत्र लिए बूथ केंद्र तक तो आए, लेकिन बूथों में जो है मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है, तो उसका दिशा बदल दिया गया, यानी कि उसका बूथ बदल दिया गया। वो वार्ड 11 से वार्ड 12 चले गए, या वार्ड 13 चले गए, या 7 चले गए। इस तरह की असुविधाएं जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली 53 वार्डों में। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि ये 53 वार्ड में जो चुनाव हुआ, मेयर के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में थे, और वार्ड पार्षद के लिए 390 प्रत्याशी मैदान में थे। अब 53 वार्ड में 390 में कौन जीत कर आते हैं, कौन पार्षद बनेंगे 53, और कौन मेयर होगा, और इस 53 पार्षद जो चुन कर आएंगे वो किसे डिप्टी मेयर चुनेंगे, उपाध्यक्ष चुनेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे, ये 27 तारीख को क्लियर होगा करीब 2 बजे के बाद। और ये काउंटिंग 2 दिन तक उम्मीद है कि चलेगा, खास करके पार्षदों का 27 और 28 तक। हो सकता है लेट भी हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पर चुनाव हुआ, तो अब प्रशासन को, निर्वाचन आयोग को ये देखना होगा कि जिस प्रक्रिया के तहत उन्होंने चुनाव कराया, जिस प्रक्रिया के तहत जो है मतदान हुआ, उस दिन कहां कहां खामियां देखने को मिली। बैलेट पेपर से मतदान हुआ, ईवीएम का मशीन नहीं था। बैलेट पेपर से मतदान होने के वजह से जो है करीब 43% अगर वोट होता है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। क्योंकि इसके 2 कारण समझिए कि बैलेट पेपर से बहुत लोगों का वोट देने का आदत छूट गया था, क्योंकि वो ईवीएम मशीन की आदत लग गई थी। अब वैसे लोगों को अचानक बैलेट पेपर से देने को मिला, तो उसमें समय लग रहा है। समय लगने के कारण जो है लोग लंबे लाइन में लगे हुए हैं। ये एक अच्छी सिंबल है कि लोग लाइन में लगे हुए हैं वोट देने के लिए। लेकिन जो प्रक्रिया है बैलेट पेपर का, उसमें समय लगना है, कम से कम 2 से 3 मिनट 4 मिनट तो लगना ही लगना है। तो ये समय के कारण जो है थोड़ा सा कमी हो सकती है, लेकिन लोगों में उत्साह था। कुछ लोगों का मतदाता सूची में नाम नहीं था, तो इसमें सिर्फ निर्वाचन आयोग या फिर जिला प्रशासन या बेलो दोषी नहीं है। इसमें आम आदमी जो वोटर है, उनके लिए भी थोड़ी सी सोचने और समझने की बात है, जागरूक होने की बात है कि वो जैसे विधानसभा चुनाव दिए और आप अपने बीएलओ के संपर्क में रहना चाहिए और उसको संपर्क करना चाहिए। और बीएलओ का भी फर्ज बनता है कि भाई अपने जो है वार्ड के, अपने जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो वोटर्स है उसके साथ संपर्क बनाया। कहीं नाम छूट नहीं रहा है, कोई मर गया है, जैसे भी रांची नगर निगम में ऐसे कई लोग को मैंने देखा वोटर सूची में जो मर गए 5 साल 6 साल पहले, उसका भी जो है फोटो और मतदाता सूची में है। तो ये 1-2 हो, तो कई लोगों का ऐसा देखने को मिला। कई लोग का वोट बदल दिया गया, वार्ड बदल दिया गया, समय बदल दिया, मतलब दूसरे जगह में कर दिया गया। तो इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली। कई जगह विवाद हुआ
कई जगह का वीडियो वायरल हुआ जिसको हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि बोकस वोट मार रहा है। तो वहीं पे कुछ ऐसे सेंटर भी देखे गए, बूथ सेंटर, जहां पर वोटिंग हो रहा है, जहां पर वोट के लिए लोग लाइन में लगे हुए, तो वहां पर असामाजिक तत्व जो है वोटरों को डराते हुए नजर आ रहे हैं, बहकाते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए था। अब हिंदपीढ़ी के इलाका में वार्ड में देखा जाए तो एक जगह पे जो है मारपीट की नौबत आ गई, एक जगह पे जो है बोगस वोटिंग की बात आ गई, तो कहीं पे जो है पैसे देने के भी आरोप लगे। ऐसा नौबत आया कि भाई एक थानेदार को सड़क पर हाथ में लाठी लेकर पब्लिक को, जो अनावश्यक सड़कों पे भीड़ लगाए हुए थे, जिनका कोई काम नहीं था, वैसे लोगों पर भी जो है लाठी बरसाते हुए दिखा गया। वैसे लोगों से भी अपील है कि जब आप वोट दे दिए तो अपने दूसरे कामों में लग जाइए, भीड़ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव है, चुनाव में पारदर्शिता होनी चाहिए। जो अच्छे उम्मीदवार हैं, जो अच्छे कैंडिडेट है, वो स्वयं चुन कर ही आएंगे, क्योंकि जनता घर में मन बना लेती है। एक दो दिन उनको इसीलिए टाइम, जब चुनाव प्रचार खत्म होता है उसी वक्त जो है वोटर को, इसीलिए प्रचार खत्म होता है कि अब वोटर को सोचने समझने की समय मिलना चाहिए। वो सोचने बस समझता है, तब वो घर से निकलकर जो है वोट देने बूथ केंद्र तक जाता है। तो आप उसको माइंड वॉश 1 घंटा में या आधा घंटा में या बूथ के सेंटर में नहीं कर सकते। तो ये बेकार चीज है कि आप उसको बोल रहे हैं कि भाई इसको वोट देना है, इसको मत दीजिए, ये ऐसा है, वो ये नहीं करना चाहिए था। आप अपने बूथ सेंटर जहां पर बनाते हैं वहां पे जब पर्ची देते हैं, जब पर्ची लेकर जो है बूथ के जो 100 मीटर के बाद जो सेंटर में जाते हैं, तो उसको वहां पे जाना चाहिए और वोट देना चाहिए। वोट आपका अधिकार है और लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आप जागरूक होइए और अपना मत का प्रयोग कीजिए जहां भी रहिए, लेकिन वोटिंग के दौरान जो है अपने घर मकान में आइए और अपना पहचान पत्र, अपना मतदाता सूची दीजिए और पता कीजिए कि जिसको वोट देना है, जो उम्मीदवार है, उसको कितना पढ़ा लिखा है, कितना बैकग्राउंड उसका अच्छा है, उसका परिवार कैसा है, उसका समाज कैसा है, वो समाज के विकास करने में उसका पहले क्या योगदान रहा, क्या समाज में किस तरह से कारगर साबित हो सकता है, वार्ड को कितना बेहतर चला सकता है। तो इन सब चीजों का आकलन करके ही वोट देना चाहिए। किसी को खुश करने के लिए या किसी के लोभ लालच में आके वोट नहीं देना चाहिए। तो परिणाम जो भी होगा मत पेटी में बंद हो चुका है, और जिस पूरे प्रत्याशियों का किस्मत का ताला उस दिन खुलेगा, किस दिन, 27 तारीख को। तो 27 तारीख के लिए इंतजार कीजिए और झारखंड देखते रहिए और हमें दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।